तो इस समय कैलाश का याज्ञवल्क्य जी के दर्शन करा रहे हैं। देखिए कैलाश में सब लोग नहीं जा सकते और रोज नहीं जा सकते, फिर शंकर जी से कैसे मिलना हो। हम स्वयं कैलाश बने। हम जब स्वयं कैलाश बनेंगे तो शिव रमण करेंगे ही, हमारे जीवन में वो बसेंगे ही। कैलाश बनने के लिए 4 गुण चाहिए। कैलाश में 4 गुण हैं। कैलाश एक तो बहुत ऊंचा है, पहला। दूसरे बहुत, तीसरे बहुत शीतल है। माइनस, हम लोग जब थे तो -13-14 डिग्री टेम्परेचर था, कुल्ला करे बर्फ बन जाए। बहुत शीतल है। और चौथे बहुत धवल है, उज्जवल है, किसी प्रकार की उसके ऊपर कोई धूल धक्कड़ नहीं। ये 4 लक्षण हैं कैलाश के। जीवन में ये जब 4 लक्षण आ जाएंगे, जीवन ऊंचाई का होगा, जीवन गहराई का होगा, जीवन शीतल होगा और जीवन उज्जवल और धवल होगा, तो शिव दौड़े आएंगे। जैसे राधा राधा बोलते बिहारी जी दौड़ कर आते हैं, ऐसे 4 लक्षण होते ही कैलाश बहुत ऊंचा है। ऊंचे तो और भी पहाड़ हैं, लेकिन वो पूज्य नहीं है, वे रम्य नहीं है, वे वंदनीय नहीं है, वहां भक्त नहीं जाते। एवरेस्ट बहुत ऊंचा है, एवरेस्ट से और ऊंचे हैं, एवरेस्ट की ऊंचाई और कई पहाड़ हैं जो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन वहां न तो भक्त जाते हैं और न वहां से जाकर लौटकर भक्त बनते हैं। वहां सैलानी जाते हैं, वहां प्रतियोगिता वाले जाते हैं, प्रतियोगी जाते हैं, वहां पर्यटक जाते हैं। कैलाश जाता है, भक्त जाता है। भक्त जाता है, अगर किसी भक्त के साथ शौक में चला गया तो लौटकर भक्त बन जाता है। चुग प्राणों से जब बीतती है और भगवान शिव खड़े होकर जब कोई औषधि चटाते हैं और आंख खोलकर देखता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, तो वहाँ से लौटकर वो भक्त हो जाता है। लेकिन एवरेस्ट जाकर कोई भक्त बना हो या कोई भक्त गया हो, ये हमने तो सुना नहीं है। यहाँ श्रद्धा लेकर जाती है कैलाश, समर्पण लेकर जाता है, आंसू लेकर जाते हैं, दैन्यता लेकर जाती है। मेरे तो कोई पुण्य कर्म थे नहीं, लगता है मेरे किसी पूर्वज का पुण्य मेरे जीवन में प्रकट हो रहा है, उदित हो रहा है कि भगवान शिव ने मुझे बुलाया है, मैं कैलाश की ओर आया हूँ। बिना किसी पुण्य के, सत्कर्म के, बिना कृपा के, बिना आंसुओं के, बिना दैन्यता के, अहंकार लेकर गए, पुरुषार्थ लेकर गए। तो मैंने बताया कि गण बहुत पिटाई करते हैं। एवरेस्ट में ऐसी कोई आचार संहिता नहीं है। एवरेस्ट जाते अहंकार लेकर, पुरुषार्थ लेकर, प्रतियोगी भाव लेकर, झंडा गाड़ने, जय जयकार करने, सम्मान समारोह आयोजित कराने के लिए कि हम जीत कर आए हैं, वहाँ विजेता का भाव लेकर आते हैं। यहाँ हार का भाव लेकर आ गए, मैं तो जीवन से हार गया, प्रभु आपकी शरण में आया हूँ, आपके चरणों में आया हूँ, मेरे ऊपर कृपा करें। तो ऊंचे तो बहुत लोग होते हैं, ऊंचे तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन रम्य नहीं होते हैं। जीवन में ऊंचाई चाहिए, विचारों की ऊंचाई चाहिए, सोच की ऊंचाई चाहिए, आचरण की ऊंचाई चाहिए, व्यवहार की ऊंचाई चाहिए, चिंतन की ऊंचाई चाहिए, चेतना की ऊंचाई चाहिए, शुभ कर्मों की ऊंचाई चाहिए। कंपटीशन हो तो शुभ करने का हो, प्रतियोगिता हो तो शुभ करने की हो, आगे बढ़ने की इच्छा हो तो शुभ से आगे बढ़ने की इच्छा हो। ये कैलाश बनने की, जिसको शिव पसंद करते हैं, अपने लिए रमण करने का विहार स्थल बनाते हैं, ऐसे मनुष्य के हृदय में भगवान शिव आकर वास करते। पहला, बहुत लोग ऊंचे होते हैं योग्यता से, विद्वत्ता से, पद से, प्रतिष्ठा से, पैसे से, लेकिन शीतल नहीं होते, शीतल नहीं होते। अहंकार की ऊर्जा हर समय धधकाती है। उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी हुआ तो एकदम ललकारते हैं, उबलते हैं। तो ऊंचा होकर शीतल रहना ये बहुत बड़ी बात होती है। योग्यता कम हो लेकिन आप शीतल स्वभाव के हैं, सौम्य स्वभाव के हैं, तो आपके आकर्षण अलग प्रकार के होंगे। लोग न चाहने के बाद भी बहानों से आपसे मिलना पसंद करेंगे।
और आप शीतल, अरे यार किसके पीछे, कहाँ जा रहे, मूड और बिगड़ जाएगा, रहने दो, होगा बड़ा आदमी होगा, अपने बड़ा पद होगा, हमारा क्या लेना देना, व्यक्ति गली बदलता है। तो ऊंचाई के साथ दूसरा सर्वोत्तम गुण है जो हमको कैलाश बनाता है, वो है शीतलता। जरा जरा सी बात पर जो उबलता है। मैं एक कहानी पढ़ रहा था, एक सज्जन के पास एक हीरा था और हीरे बिल्कुल हीरा जैसा ही उसके पास एक कांच का टुकड़ा था, बिल्कुल हूबहू। वो कई राजाओं के दरबार में गया उन दोनों को लेकर और उसने कहा कि मेरे पास एक हीरा है, एक कांच का टुकड़ा है, आज तक कोई बता नहीं पाया, जो इनको ये बता देगा, चूंकि राजा ही लोग हीरा वगैरह रखते थे, बड़े लोगों की चीज थी, तो जो इसको परीक्षण करके बता देगा हाथ में लेकर, तो मैं उसको हीरा भेंट कर जाऊंगा, अगर नहीं बता पाए तो हीरा के बराबर संपत्ति ले जाऊंगा। तो वो कई राजाओं की संपत्तियां ले आया। एक बार गाजियाबाद के आसपास आ गया वो, वहां भी हीरे वाले बहुत रहते हैं, तो कोई बड़े रहे होंगे, पहुंच गया उनके दरबार में। उसने यही कहा कि मैं देश भर में भ्रमण कर रहा हूं अपने हीरे की पहचान के लिए, मेरे पास हीरा भी है और बिल्कुल वैसा का वैसा कांच है, आप में से अगर पहचान लेंगे हीरा है तो मैं छोड़ जाऊंगा, नहीं है तो मैं आपकी ये इतनी संपत्ति हीरे की कीमत के बराबर ले लूंगा। सब आपस में देखने लगे उनके दरबारी लोग, जो भी स्टेट के मालिक रहे होंगे, राजा रहे होंगे, बड़ी मुश्किल, चक 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 चक, क्या कर, डर भी लग रहा है मानो नहीं हुआ तो संपत्ति भी जाएगी, तो चक चक हो रही थी। इतने में एक अंधा व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया, दिखाई तो उसे देता नहीं था, अपना कागज लेकर, तो कुछ चक 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 हो रही थी। उसने पूछा कि चक चक काहे की हो रही है? बोले कोई सज्जन आए हैं और उनके पास हीरा है, कांच है, और उसकी पहचान कराने के लिए आए हैं और कह रहे हैं कि पहचान लेगा तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो इसकी संपत्ति जाएगी। अब राजा के सामने बड़ी संकट कि पूरे के पूरे दरबारी लोग अयोग्य मान ली जाएंगे अगर नहीं पहचाने, और नहीं पहचाना तो संपत्ति भी चली जाएगी, बड़ी मुश्किल हो गई। तो ये अब चक इसी बात की हो रही है कि इनसे पिंड कैसे छुड़ाया जाए। तो इन्होंने कहा कि आप मुझे अवसर दे सकते हैं, एक बार मुझे देखने दीजिए। बोले आपको तो दिखाई देता नहीं है। बोले कोई बात नहीं, पहचान लेंगे, हम कोई पढ़े लिखे तो है नहीं, देख लेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है भाई, चलो तुम देखो। बोले जी ऐसा करो, ये दोनों को एक बाहर ले चलो, धूप में रख दो थोड़ी देर, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा मुझे, क्योंकि मुझे आंखों से नहीं दिखाई देता, तो हो सकता है उसकी चमक से मुझे समझ में आ जाए। तो थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिए। अब जब गए देखने के लिए, दोनों पर हाथ लगाया, एक पर दूसरे पर, तो जो हीरा था उस पर हाथ पड़ा और कहा ये हीरा है। उस आदमी ने कहा कि कोई भारतवर्ष में पहचान नहीं पाया, इतने इतने बड़े पारखी और इस सब जयपुर में कोई नहीं पहचान पाया। तुम अंधे आदमी, तुमने तो कुछ भी कभी नहीं देखा, जन्मांध हो, तुमने कैसे पहचान लिया? बोले हमको तो कोई पहचान का है नहीं, हमने सत्संग में ये सुना था कि हीरा को कितनी भी धूप में रख दो, हीरा कभी गर्म नहीं होता है। तो मैंने कहा धूप में अगर गर्म हो गया तो कांच है, ठंडा रहा तो हीरा है, जो किसी भी परिस्थिति में गर्म न हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति में जो धैर्य रखे, उबले नहीं, वो हीरा ही नहीं होता, वो कैलाश का अंग हो जाता है। तो कैलाश ऊंचा भी चाहिए, लेकिन गुणों के, वैभव की, पद की, प्रतिष्ठा की ऊंचाई के साथ स्वभाव में, वाणी में, व्यवहार में शीतलता भी चाहिए। और तीसरा गुण, कई लोग ऊंचे भी होते हैं पद से, पैसे से, प्रतिष्ठा से, व्यवहार से भी कई बार सौम्य, मधुर और शीतल भी होते हैं। राजनीति में काम करने वाले बहुत मधुर व्यवहार के हो जाते हैं, बहुत शीतल होते हैं, कितनी भी उनको उनके विपरीत भाषा में बोलिए तो भी वो मुस्कुराते ही रहेंगे। लेकिन तीसरा गुण इससे भी आगे है, उज्ज्वलता भी चाहिए, धवलता भी चाहिए। जीवन में किसी प्रकार का दाग और धब्बा नहीं चाहिए। ऊंचे हो सकते हो पद प्रतिष्ठा, पद पैसे से, शीतल हो सकते हो प्रतिष्ठा के लोभ से कि बोलेंगे तो हमारा आदर कम होगा, लेकिन आचरण की, व्यवहार की, जीवन की उज्ज्वलता और धवलता
ये बिरलों में ही होती होगी, मालूम नहीं। बहुत कठिन है। बहुत बड़े बड़े लोग जिनके कपड़े बहुत साफ होते हैं, उनके हृदय में भीतर कोई न कोई धब्बा मिल जाता है। बहुत बड़े बड़े लोगों में, बहुत बड़े। जय राखे रघुवीर, भगवान जिसको बचाए धुलाए वही, बाकी बहुत कठिन। ऊंचाई भी चाहिए आचरण की, व्यवहार की, शीतलता भी चाहिए वाणी की, व्यवहार की, धवलता भी चाहिए, उज्जवलता भी चाहिए चरित्र की, और इस सब से पूरा है गहराई भी चाहिए, डेप्थ चाहिए। मानसरोवर बहुत गहरा है, वैज्ञानिकों का कहना है 260 फीट नीचे गहरा है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर सरोवर है, वो सबसे ऊंचा सरोवर है ये मानसरोवर। शीतल भी है, स्वच्छ भी है, धवल भी है और गहरा है। जो जितना गहरा होगा, गंभीर होगा, उतना ही शीतल होगा। जल जहां उथला होता है, गदला होता है, नदी में, सरोवर में देखिए, जहां नदी गहरी होती है नीले रंग की हो जाती है बिल्कुल, और शीतल भी जल होता है। तो जीवन की गहराई भी चाहिए, डेप्थ चाहिए। जरा सा धन आया, छोटा सा पद आया, इसको उखाड़, उसको पछाड़, इसको केस लगा, उसको जांच बिठा, उसको ये कर, उसको वो कर, नहीं भाई, गहराइयां चाहिए। गहरे होंगे तो शीतल बने रहेंगे, निर्मल बने रहेंगे। और जब ये चारों गुण होंगे, विचारों की, व्यवहार की, आचरण की ऊंचाइयां होंगी, व्यक्तित्व की ऊंचाइयां होंगी, वाणी व्यवहार में, सोच में शीतलता होगी, चरित्र आचरण की उज्जवलता होगी, और जीवन की गहराई होगी, उथले नहीं होंगे। उस गहराई में से भक्ति की गंगा प्रकट होती है। राम भगति जहां सुर सरी धारा, राम भगति जहां सुर सरी धारा। फिर गाइए, राम भगति जहां सुर सरी से फिर भक्ति की गंगा जी आएंगी। गंगा जी मानसरोवर से ही आई है, भगवान शिव के मन से ही आई है। वो उनकी ऊंचाई से, उनकी शीतलता से, उनकी उज्जवलता धवलता से, और उनके हृदय की गहराई से फिर भक्ति की गंगा प्रकट होती है। फिर गाली गलौज के, अहंकार के गदले नाले नहीं आते, नाले नहीं। कैलाश में एक भी धब्बा नहीं है, उस पर न बर्फ गिरती है न बर्फ टिकती है, बिल्कुल हीरा जैसे खड़ा हो।